हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, निकिता आपका मैसेज आया था कि क्या मैं ठीक हूँ। वीडियो नहीं आया है कल जल्दी जल्दी। कल मैं थोड़ा सा बाहर गई हुई थी तो नहीं लेके आ पाई थी, और थोड़ा सा मेरा तबीयत भी प्रॉब्लम कर रहा था, सर्दी खांसी। लेकिन मैं आज 4-5 वीडियो लेके आती हूँ ताकि जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। आप लोग बस इतना कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि मैं वीडियो भी बनाऊँगी और शेयर भी करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। और मैं आपको इसके बाद आयोग भी लेके आऊँगी। आज पूरा यूनिट 10 भी हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे और पॉलिटी और इकोनॉमी के क्वेश्चन भी कर लेंगे, है ना। तो जल्दी जल्दी अपन अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। देखो, सबसे पहले ये सृजन पीठ याद कर लीजिए, कौन सी सृजन पीठ कहाँ पर है। प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ पे है? प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है। प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ है? प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ है? विक्रम विश्वविद्यालय। विक्रम प्रेम करते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ है? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है। निराला सृजन पीठ कहाँ है? निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में है। निराला सृजन पीठ कहाँ है? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में। मुक्ति बोध सृजन पीठ कहाँ है? मुक्ति बोध सृजन पीठ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है। हरि सिंह गौर विद्यालय में पढ़कर मुक्ति मिल जाती है। तो मुक्ति सिंह सृजन पीठ कहाँ है? तो मुक्ति बोध सृजन पीठ कहाँ है? मुक्ति बोध सृजन पीठ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ है? सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। कहाँ पर है सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। नाना साहब देशमुख सृजन पीठ कहाँ है? नाना साहब देशमुख सृजन पीठ है महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट। ये भी ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ है? चित्रकूट में है। और महात्मा गांधी और नाना साहब महात्मा गांधी के नाना साहब चित्रकूट में थे, ऐसे याद रखिएगा। महात्मा गांधी के जो नाना साहब हैं वो चित्रकूट में थे। तो महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट कहाँ पे है? नाना साहब देशमुख सृजन पीठ कहाँ पर है? महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में। सुभद्रा कुमारी चौहान चित्रकूट कहाँ है? सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। सुभद्रा कुमारी रानी दुर्गावती जैसी थी, ऐसे याद कर लीजिएगा। मुक्ति बोध हरि सिंह विश्वविद्यालय में पढ़कर मुक्ति मिल जाती है। निराला कहाँ है? बरकतुल्ला। निराला बरकतुल्ला एक तरह से नाम जो है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक तरह से उच्चारित हो रहा है। प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ है? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। कौन कौन सी जो है प्रस्तावित है? जैसे कि आदि शंकराचार्य पीठ। आदि शंकराचार्य पीठ कहाँ पे है? ओमकारेश्वर में प्रस्तावित है। आदि शंकराचार्य कहाँ पे? ओमकारेश्वर में। परशुराम पीठ कहाँ पे है? जानापाव में। परशुराम कहाँ है? जानापाव महू में। जानापाव महू से कोई सी नदी निकलती है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो नदी का नाम कौन सा है। महादेवी वर्मा पीठ कौन सी कहाँ पे है? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में। महादेवी वर्मा पीठ का कहाँ पे है? कहाँ पे स्थान उसका? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में। तो आदि शंकराचार्य पीठ ओमकारेश्वर में, परशुराम पीठ जानापाव में, और महादेवी वर्मा पीठ अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में। अब ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली फेलोशिप पे कौन सी दी जाती है? संगीत कला में। अब आपसे पूछे उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? तो हमको पता है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां कौन थे? संगीतकार थे, तो ये संगीत के क्षेत्र में ही दी जाएगी। चक्रधर जो फेलोशिप है वो लोक कला के क्षेत्र में दी जाती है। चक्रधर फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? लोक कला के क्षेत्र में दी जाती है। राजेंद्र माथुर फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? पत्रकारिता। राजेंद्र माथुर फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? राजेंद्र माथुर पत्रकार क्षेत्र में दी जाती है। गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। गजानन माधव मुक्तिबोध किस में दी जाती है? साहित्य के क्षेत्र में। अमृता शेरगिल फेलोशिप ललित कला के क्षेत्र में। अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? ललित कला। श्रीकांत वर्मा फेलोशिप गैर हिंदी भारतीय भाषा में हिंदी कविता के अनुवाद के लिए। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत के क्षेत्र में। चक्रधर फेलोशिप किसके क्षेत्र में दी जाती है? लोक कला के क्षेत्र में। याद रखिएगा, चक्रधर क्यों दी जाती है? चारों तरफ लोक में, चारों तरफ मतलब लोक में, तो चक्रधर मतलब चक्र फैलता है लोक में, तो चक्रधर लोक में। राजेंद्र माथुर फेलोशिप, राजेंद्र माथुर पत्रकार थे, तो राजेंद्र माथुर पत्रकारिता में दी जाती है। गजानन माधव मुक्तिबोध साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है, साहित्य लिखते थे वो। अमृता शेरगिल लोक ललित कला में दी जाती है। लड़कियां जो होती हैं ललित कला में बहुत माहिर होती हैं, तो अमृता शेरगिल फेलोशिप किस में दी जाती है? ललित कला में दी जाती है। और श्रीकांत वर्मा फेलोशिप गैर हिंदी भारतीय भाषा में हिंदी कविता के अनुवाद के लिए दी जाती है। अगला देखते हैं,
फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट, और इसकी PDF भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगी। साथ में फ्रेंड्स अगर आप हमारे मेंस और प्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी ऑफर में है 25 तक। मेंस की आपको जो मेंस की हैं आपको 47 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें 8 बुकलेट आपको पुराने पेपर की सॉल्व मिलेंगी, आप चाहे तो वो ले सकते हैं। अगर आपको वो नहीं लेना है तो 39 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें 12 फाइल 3 मार्कर की रहेगी, और इसके अलावा 27 बुकलेट आपको 5 और 11 मार्क्स की रहेगी। सिलेबस पूरा कंप्लीट रहेगा, यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर रहेंगे। इसके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी मिलेंगे। इन ग्रुप में आपको अलग अलग प्रकार के घुमा घुमा के आंसर दिए जाएंगे, अलग अलग स्टेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर्स दिए जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। अभी ऑफर में है तो 25 तारीख तक आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत के प्रमुख समारोह, मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह। कालिदास समारोह कब मनाया जाता है? 1957 में। कहाँ पे? उज्जैन में। खजुराहो नृत्य 1976 में, खजुराहो। याद रखिएगा, कालिदास समारोह कब मनाया जा रहा है? 1957 उज्जैन में। खजुराहो नृत्य 1976 खजुराहो में। तानसेन सम्मान मनाया जा रहा है ग्वालियर में। कालिदास समारोह तानसेन समारोह दोनों 1980 से ही मनाया जा रहा है। आमिर खां संगीत कहाँ पे है? आमिर खां संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो आमिर खां, ये आमिर खां वो आमिर खां नहीं है पिक्चर वाले, ये संगीतकार हैं। तो आमिर खां संगीत समारोह मनाया जाता है इंदौर में। ध्रुपद समारोह कहाँ मनाया जाता है? ध्रुपद समारोह मनाया जाता है भोपाल में। ध्रुपद समारोह कहाँ मनाया जाता है? ध्रुपद समारोह भोपाल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? भोपाल में। मध्य प्रदेश उत्सव 1982 से कहाँ मनाया जा रहा है? ये बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो मध्य प्रदेश उत्सव 1982 से दिल्ली में मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश उत्सव 1982 से कहाँ पे मनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली में। ओरछा उत्सव टीकमगढ़ में मनाया जाता है 1994 से। ओरछा उत्सव कब से मनाया जा रहा है? ओरछा उत्सव 1994। ओरछा में बहुत चौखी चीज़ें हैं। चौपर बोलते ना, चोखा मतलब बहुत टेस्टी या बहुत अच्छी जगह है, तो उसको चोखा से याद रखिएगा। ओरछा उत्सव जो है 1994 से मनाया जा रहा है। कहाँ पे मनाया जा रहा है? टीकमगढ़ में। मालवा उत्सव कब से मनाया जा रहा है? मालवा उत्सव 1991 से मनाया जा रहा है। 3 जगह पे मनाया जाता है मालवा उत्सव। कहाँ पे? इंदौर में, उज्जैन में और मांडू में। मालवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? 1991 से इंदौर में, उज्जैन में और मांडू में। ये एक बार मैंने ऑब्जेक्टिव करवाया था, उस धोखे से मेरा राजगढ़ आंसर करवा दिया था, फिर मैंने कमेंट बॉक्स में उसको सही करा दिया था। कमेंट बॉक्स में जो मैं सही करा देती उसको सही कर लिया कीजिए। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? मैहर में। पद्माकर समारोह कहाँ मनाया जाता है? सागर में। पद्माकर समारोह कहाँ मनाया जाता है? सागर में। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ मनाया जाता है? जबलपुर में। सुभद्रा कुमारी सम्मान कहाँ? जबलपुर में। इसके बाद माखन लाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ मनाया जाता है? माखन लाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में मनाया जाता है। कहाँ पे? खंडवा में। निमाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? निमाड़ 1994 से महेश्वर में मनाया जाता है। निमाड़ कहाँ मनाया जाता है? महेश्वर में मनाया जाता है। माखन लाल चतुर्वेदी कहाँ मनाया जाता है? खंडवा में मनाया जाता है। दुर्लभ वाद्य विनोद समारोह कहाँ मनाया जाता है? भोपाल में। टैपा समारोह कहाँ मनाया जाता है? दुर्लभ वाद्य विनोद समारोह भोपाल में। टैपा समारोह कहाँ मनाया जाता है? टैपा समारोह उज्जैन में मनाया जाता है। किशोर कुमार खंडवा के थे तो खंडवा में मनाया जा रहा है। जनजातीय फिल्मी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इंदौर में। जनजातीय फिल्मी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इंदौर में मनाया जाता है। तुलसी समारोह कहाँ मनाया जाता है? चित्रकूट में। लोक रंग समारोह कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। मध्य पर्व कहाँ मनाया जाता है? भोपाल में। मध्य पर्व दिल्ली में नहीं मनाया जाता, मध्य पर्व भोपाल में मनाया जाता है, याद रखिएगा। मध्य पर्व कहाँ मनाया जाता है? मध्य पर्व भोपाल में मनाया जाता है। लता मंगेशकर सुगम संगीत इंदौर में। लता मंगेशकर सुगम संगीत, लता मंगेशकर जी तो जो थी वो इंदौर की थी, तो वो कहाँ मनाया जाता है? वो इंदौर में मनाया जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति सम्मान जो है वो कहाँ मनाया जाता है? शाजापुर में बनाया जाता है। अब आप लोग रिवीजन कीजिएगा, मैं 1 सेकंड बताऊंगी, फिर अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है? कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है? उज्जैन में। खजुराहो समारोह कहाँ मनाया जाता है? खजुराहो समारोह टीकमगढ़ में मनाया जाता है, मतलब खजुराहो मनाया जाता है। तानसेन सम्मान कहाँ मनाया जाता है? तानसेन समारोह 1980 में मनाया जाता है। तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? ग्वालियर में। आमिर खां संगीत कहाँ मनाया जाता है? इंदौर में। ध्रुपद समारोह भोपाल में। मध्य प्रदेश उत्सव 1982 से दिल्ली में। ओरछा उत्सव टीकमगढ़ से। मालवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मालवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इंदौर, उज्जैन और मांडू में। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत मैहर में। पद्माकर समारोह सागर में,
इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर में, मक्खनलाल चतुर्वेदी खंडवा में, निमाड़ महेश्वर में, दुर्लभ वाद विवाद समारोह भोपाल में, टेपा समारोह उज्जैन में, किशोर कुमार खंडवा में, जनजाति फिल्मी उत्सव भोपाल में, तुलसी समारोह कहाँ मनाया जाता है? उज्जैन में। तुलसी समारोह कहाँ मनाया जाता है? चित्रकूट में। तुलसी समारोह कहाँ मनाया जाता है? चित्रकूट में। लोकरंग समारोह मध्य प्रदेश में, मध्य पर्व भोपाल में, लता मंगेशकर सुगम संगीत इंदौर में, बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह कहाँ मनाया जाता है? शाजापुर में। ये कहाँ मनाया जाता है? सागर। बड़े मुश्किल से ऐसे की हूँ मैं जिससे कि आपके ये आंसर छुप जाए। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन कहाँ मनाया जाता है? शाजापुर में। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश के नवगठित जिलों के नाम। कौन से वर्ष कौन सा जिला बना? श्योपुर बना था 1998। देखो श्योपुर पहले देखिए 1998 में कितने बने थे? 1998 में बने थे 7 अपने यहाँ से मध्य प्रदेश से। 1998 में 7 बने थे। कौन कौन से बने थे? श्योपुर, उमरिया, नीमच, हरदा, कटनी, डिंडोरी और बड़वानी। ये ध्यान रखिएगा, श्योपुर, उमरिया, नीमच, हरदा, कटनी, डिंडोरी और बड़वानी। श्योपुर का गठन 1998 में हुआ था। श्योपुर कहाँ से बना था? श्योपुर मुरैना से बना होकर बना था। उमरिया भी 1998 में बना था। उमरिया किससे अलग होकर बना था? शहडोल से। नीमच भी 1998 में से 98 में बना था। किससे अलग होके? नीमच मंदसौर से अलग होके बना था। किससे अलग होके बना था? नीमच मंदसौर से। याद रखिएगा, नीमच मंदसौर से, उमरिया शहडोल से और श्योपुर मुरैना से। हरदा भी 1998 में बना था। हरदा कब कहाँ किससे अलग होकर बना था? होशंगाबाद से। कटनी 1998 में बना था, जबलपुर से अलग होकर। मंडला डिंडोरी से अलग होकर बना था। मंडला किससे? मंडल को है डंडा से तोड़ा, तो मंडला किससे बना था? डिंडोरी से 1998 में। 1998 में पश्चिमी निमाड़ खरगोन से बना था बड़वानी। 1998 में पश्चिमी निमाड़ से अलग होकर कौन बना था? बड़वानी बना था। 2003 में खंडवा से अलग होकर बना था बुरहानपुर। बुरहानपुर का किससे अलग होकर बना था? खंडवा से अलग होकर बना था। कब बना था? 2003 में। 2003 में देखो 2003 में 3 जिले बने थे, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। देखो ऐसे याद रखिएगा कि 2 तो आ थे और उनमें से 2 में पुर भी लगा था। बुरहानपुर और अनूपपुर और अशोकनगर। अशोकनगर में आ है, तो बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर 2003 में बने थे। बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर बना था, अशोकनगर गुना से अलग होकर बना था और अनूपपुर शहडोल से अलग होकर बना था। अनूपपुर किससे अलग होकर बना था? शहडोल से। इसके बाद फिर 2008 में 2 जिले बने थे। कौन कौन से बने थे? अलीराजपुर 2008 में झाबुआ से अलग होकर बना था। सिंगरौली 2008 में सीधी से अलग होकर बना था। आगर मालवा ये 2013 का हो गया। तो 2008 में कौन कौन से बने थे? अलीराजपुर बना था और सिंगरौली बने थे 2008 में। फिर 2013 में कौन सा बना? आगर मालवा बना 2013 में, और जो शाजापुर का था। निवाड़ी जिला कब बना है, किससे अलग होकर बना है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये सबको ही पता होगा क्योंकि वर्तमान का क्वेश्चन है। अब हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के मध्य प्रदेश के प्रमुख नेता कौन से थे, जो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जिन्होंने नेतृत्व किया था। सागर जिले से किसने नेतृत्व किया था? सागर जिले से शेख रमजान ने किया था। सागर से कहाँ किसने किया था? शेख रमजान ने। निमाड़ से किसने किया था? निमाड़ से टंटिया भील ने किया था। निमाड़ से किसने किया था? निमाड़ से टंटिया भील ने किया था। सागर से शेख रमजान ने किया था। गढ़मंडला से किसने किया? गढ़मंडला से शंकर शाह। ये आपका जो जनजातीय वाला क्वेश्चन है वहाँ से भी आ सकता है। गढ़मंडला का किसने किया? शंकर शाह ने। राघवगढ़ का किसने किया था? राजा ठाकुर प्रसाद। राघवगढ़ का किसने किया? राजा ठाकुर प्रसाद। रायपुर का किसने किया? रायपुर का नारायण सिंह ने किया। रायपुर से किसने किया? रायपुर से नारायण सिंह। राघवगढ़ में ठाकुर होते हैं तो याद रखिएगा राघवगढ़ का राजा ठाकुर प्रसाद। रायपुर से किसने किया? रायपुर से नारायण सिंह ने किया। महू से किसने किया? महू से शहादत खान ने। महू से किसने किया? शहादत खान ने। झांसी कालपी रानी लक्ष्मीबाई। झांसी कालपी से रानी लक्ष्मीबाई। संबलपुर छत्तीसगढ़ का जो थे वहाँ से सुरेंद्र राय। कानपुर झांसी ग्वालियर से तात्या टोपे। मंडलेश्वर से भीमा नायक। मंडलेश्वर से कौन? भीमा नायक। रामगढ़ से किसने किया? अवंती बाई ने। झांसी से किया था झलकारी बाई ने। और रामगढ़ की जो अवंती बाई थी, रामगढ़ की जिस अवंती बाई थी वहाँ से एक और ने भी नेतृत्व किया था, गिरधारी बाई ने। मंडला से किसने नेतृत्व किया था? श्री बहादुर और देवी सिंह ने। मंडला से किसने किया? बहादुर और देवी सिंह। रामगढ़ से गिरधारी बाई, झांसी से झलकारी बाई, रामगढ़ से अवंती और गिरधारी बाई दोनों ने किया। मंडला से श्री बहादुर देवी सिंह ने किया था।
अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के जो नगर हैं उनकी प्रसिद्धि के कारण क्या है। पहला है महेश्वर। महेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? महेश्वर प्रसिद्ध है साड़ियाँ और अहिल्या के जो किले हैं उनके लिए। महेश्वर क्यों प्रसिद्ध? साड़ी और अहिल्या के किले के कारण। मांडू क्यों प्रसिद्ध है? खूबसूरत महल के कारण। उज्जैन क्यों प्रसिद्ध है? महाकाल का मंदिर और सिंहस्थ मेला, ये तो आपको पता ही है। भोपाल क्यों प्रसिद्ध है? राजधानी और झीलों के कारण। इंदौर उद्योग नगरी है इसलिए प्रसिद्ध है। खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है? कलात्मक मंदिरों के कारण। मलाज खंड क्यों प्रसिद्ध है? मलाज खंड तांबे की खदानों के कारण प्रसिद्ध है। पचमढ़ी क्यों प्रसिद्ध है? एकमात्र हिल स्टेशन है वहाँ पे। सांची क्यों प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूप के कारण। मंदसौर क्यों प्रसिद्ध है? पशुपतिनाथ मंदिर के कारण। नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? कागज के कारखानों के कारण। इटारसी क्यों प्रसिद्ध है? रेलवे जंक्शन के कारण। रीवा क्यों प्रसिद्ध है? सफ़ेद शेर के कारण। ग्वालियर क्यों प्रसिद्ध है? किले और मंदिर के कारण, उसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं ग्वालियर को। चंदेरी किले और साड़ियों के कारण प्रसिद्ध है। 52 गजा जो बड़वानी में है वहाँ पे आदिनाथ की 52 गज की मूर्ति है, इसलिए उसको 52 गजा बोलते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के कारण प्रसिद्ध है। देवास बैंक नोट प्रेस के कारण प्रसिद्ध है। आमलाई पेपर मिल के कारण प्रसिद्ध है। खंडवा सिंगा जी के मेले के कारण प्रसिद्ध है। खरगोन सफ़ेद सोने के कारण प्रसिद्ध है। भीम बेटिका में प्राचीन शिलचित्र है। सिंगरौली कोयले की खदानों के कारण प्रसिद्ध है। पन्ना हीरे की खानों के कारण प्रसिद्ध है। भेड़ाघाट संगमरमर की खदानों के कारण प्रसिद्ध है। सतना भरूच स्तूप के कारण है। धार बाग की गुफाओं के कारण है। अगला हम देखते हैं, ये है कि मध्य प्रदेश के जो प्राचीन ज़िले हैं वो उनके वर्तमान नाम क्या है और प्राचीन नाम क्या है। जैसे कि अवंतिका का नाम क्या है? अवंतिका जो प्राचीन काल में बोला जाता था, जिसको जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें उज्जैन को अच्युतगामी बोला है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें उज्जैन को अच्युतगामी बोला है। अवंतिका का वर्तमान नाम क्या है? उज्जैन। वत्स का नाम क्या है? ग्वालियर। ग्वालियर को प्राचीन नाम क्या था? ग्वालियर को प्राचीन काल में क्या बोलते थे? वत्स बोलते थे। और बुंदेलखंड क्षेत्र भी बोला जाता था। निमाड़ क्षेत्र जो पूरा है, निमाड़ क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? निमाड़ क्षेत्र का प्राचीन नाम अनूप है। अनूपपुर वो जो कहते हैं वो प्राचीन नाम उसका अनूपपुर ही था, पूरे निमाड़ क्षेत्र का। दमोह क्षेत्र, टुंडीकर आपसे पूछ सकते। टुंडीकर जो है प्राचीन नाम, टुंडीकर का वर्तमान नाम क्या है? टुंडीकर का वर्तमान नाम दमोह है। कौन सा है टुंडीकर का वर्तमान नाम? दमोह। अगला है, फिर विदिशा को क्या बोलते थे? दर्शान क्षेत्र को क्या बोलते थे? दर्शान मतलब विदिशा। चेदी मतलब खजुराहो। नलपुर मतलब नरपर क्षेत्र। और पीतनगर खरगोन को बोलते हैं। पीतनगर किसको बोलते थे? पीतनगर खरगोन को, पीला नगर जिसको बोलते थे। तो याद रखिएगा, पीतनगर किसको बोलते थे? खरगोन को बोलते थे। ये बहुत अलग है। पीतनगर खरगोन को, नलपुर नरपुर क्षेत्र को बोलते थे। अब है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों के संस्थापक कौन थे? तो मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों के संस्थापक पढ़ते हैं। मांडू की स्थापना किसने की थी? राजपूत राजा मांडव ने स्थापना की थी, इसलिए इसको मांडू बोलते थे। जबलपुर की स्थापना किसने की थी? राजा मदन शाह ने की थी। और जावली ऋषि थे एक, उनके नाम पर इसका नाम जबलपुर पड़ा था। राजा मदन शाह ने इसकी स्थापना की थी। भोपाल की स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने की थी। भोपाल की किसने की थी? राजा भोज। खजुराहो की थी चंदेल राजा ने। होशंगाबाद की हुशंग शाह ने। बुरहानपुर की थी फारूकी राजाओं ने। बुरहानपुर की किसने की थी? बुरहानपुर की थी फारूकी राजाओं ने। सांची की थी सम्राट अशोक ने। ग्वालियर की थी राजा सूरज सिंह ने। ग्वालियर की किसने की थी? राजा सूरज सिंह ने। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थोड़ी देर बाद आएगा, लंबा वीडियो होगा। खा पी के अच्छे से तैयार रहिए, हेडफोन लेके तैयार रहिएगा। काफ़ी लंबा वीडियो बनाएंगे हम, उसमें अपनी पूरी की पूरी यूनिट 10 कंप्लीट कर देंगे। एक वीडियो में पूरा का पूरा चार्ट प्लस ऑब्जेक्टिव सब कुछ हो जाएगा। बहुत ध्यान से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ताकि यूनिट 10 आपका आज में ही कंप्लीट हो जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। लेकिन आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि मुझे ना करना पड़े। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।